सुसाइड नोट उस कार से मिला है, उसमें आखिर लिखा क्या है? प्रवीण आखिर कहना क्या चाह रहा था कि मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं? ये कह रहा है कि उसने बैंक से कर्जा लिया था, अब वो बैंकरप्ट हो चुका है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ, यानी कि इसके लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था। मेरे ससुर को कुछ मत कहना, अंतिम संस्कार मामा का लड़का निभाएगा। यानी दिमाग में पहले से तय था कि वो खुद को और अपने पूरे परिवार को खत्म कर रहा है। रामानुज हमारे साथ इस वक्त देहरादून से जुड़े हुए हैं। रामानुज, ये परिवार देहरादून का मूल रूप से रहने वाला था। जो लोग कह रहे हैं कि 15 साल पहले कर्ज लिया था, क्या इनकी माली हालत थी? क्या वाकई में आर्थिक तंगी ही वजह थी या वजह कुछ और भी हो सकती है? देखिए, आपके दोनों सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले आपको दो अपडेट भी बता दें कि जो परवीन मित्तल का परिवार था वो राजधानी देहरादून के थाना कैंट क्षेत्र के इसी इलाके में और इसी घर में, बिल्कुल ठीक सामने आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, 2 साल तक उनका परिवार यहीं पर पूरा रहता था। और जो पड़ोसियों के मुताबिक अभी जानकारी मिली है, वो यहाँ के लोगों के साथ में मिलते जुलते थे। वो एक NGO भी उनके द्वारा चलाया जाता था, इस तरह की जानकारी है। एक छोटी बच्ची भी हमारे साथ में है जो परवीन मित्तल के बच्चों के साथ में कभी कभी खेलती भी थी। आपका क्या नाम है? जयश्री। तो ये परवीन मित्तल के जो बच्चे थे उनका नाम बताओ पहले। ध्रुविका, डलिशा, ये दोनों जुड़वा भाई बहन थे। और तीसरे बच्चे का क्या नाम था? हार्दिक। हार्दिक। तो आप उनके साथ में खेलती थी? ध्रुविका डलिशा के साथ खेलती थी, हार्दिक के साथ तो मेरा भाई खेलता था। तो वो लोग यहाँ पर कितने दिनों तक थे? वो 1-2 साल तक रहे, उसके बाद वो जुलाई वगैरह में शिफ्ट हो गए थे। तो वो क्या बताते थे, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के। हरियाणा के बताते थे कि वो रहने वाले हैं। तो आपको तस्वीर सबसे पहले यहाँ की दिखा दे रहे हैं कि इसी फिलहाल घर में उनका पूरा परिवार रहता था। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहीं वो करीब 3 साल तक रहे। और सबसे बड़ी बात जो 2 जानकारी मिल रही है कि चूंकि मौके पर पुलिस भी पहुंची है, पूरी डिटेल्स निकाली जा रही कि आखिर में यहाँ के बाद उनका जो परिवार था, इसके पड़ोस में एक और मोहल्ला है, वहाँ पर कुछ दिनों तक वो रेंट पर रहते थे। इसके बाद वो हरियाणा शिफ्ट हो गए। लेकिन ये जानकारी सही तरीके से अभी ना तो पुलिस के पास में है, ना ये स्थानीय लोगों के पास में, कि मूल रूप से वो हरियाणा के ही रहने वाले थे या उत्तराखंड में कहीं और उनका कोई घर था। अभी तक की जानकारी के मुताबिक फिलहाल वो हरियाणा के रहने वाले थे, जो पड़ोसियों ने जिस तरह से जानकारी दी। और दर्शकों को ये 2 बड़ा अपडेट बताया कि उनके जो बच्चे थे तीनों, ठीक है रामानुज और विजय राणा, फिलहाल इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों के मन में अभी भी कई सारे सवाल हैं कि क्या वाकई में आर्थिक तंगी ही वजह थी, और कोई ऐसा कैसे कर सकता कि अपने मासूम बच्चों को, माता पिता को, अपनी पत्नी को, सबको मार दे और अपनी भी जान ले करता था। विजय, पंचकुला में परिवार रहा करता था, क्या उनका यहाँ अपना मकान था या किराए का मकान था? जो परिजनों को जानकारी मिल पाई है, ये लोग सकेतड़ी में कुछ दिन रहे थे। पंचकुला चंडीगढ़ के गांव है पास में, सकेतड़ी उसका नाम है। वहां पर ये लोग कुछ दिन के लिए वहां पर रह रहे थे। कुछ दिन के लिए पंजाब के मोहाली इलाके में भी ये रहे, कुछ दिन चंडीगढ़ में भी रहे, यानी अलग अलग जगह पर ये रहे। लेकिन मूलतः ये उत्तराखंड के रहने वाले थे। आखिरी जो लोकेशन जो बताई जा रही है परिजनों के अनुसार, वो है कि ये लोग सकेतड़ी गाँव में किराए पर रहते थे। और वहीं से जो लोग ये सेक्टर 27 पंचकुला पहुंचे, हालांकि इन्होंने इस तरह का जिक्र नहीं किया मरने से पहले। जो प्रवीण मृतक है, उन्होंने कहा कि वो कथा सुनने के लिए आए थे, लेकिन रह कहाँ पर रहे थे उसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि जो प्रवीण के जो ससुराल के जो लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि बहुत साल से इन लोगों से बातचीत नहीं है। तो ये लोग क्या करते थे, कहाँ रहते थे, इसके बारे में जानकारी नहीं है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है वो है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था। जो परिजनों के मुताबिक बातचीत हमने की, उन्होंने कहा कि ऐसा भी कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें जो कर्ज है जो कि अब रहा होगा। हालांकि 10 से 15 साल पहले ज़रूर कर्ज की बात सामने आई थी। कुछ परिजन जो है वो थाने में इसमें पहुंच रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ परिजन अभी थाने के अंदर गए हैं, उन लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं, अगर वो बातचीत कर पाएँ। आप साथ में उनके, तो फिलहाल परिजन जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुछ जानकारी दे पाएँ इस मामले में हम, तो परिजन जो है वो फिलहाल बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं। पुलिस थाने में आपने प्रवीण के ससुर से बात की थी, उन्होंने कहा कि 15 साल पहले कोई कर्ज लिया था, उसके बाद मेरी कोई इस विषय में कोई बातचीत नहीं हुई। क्या मतलब परिवार में आपस में बातचीत नहीं होती थी क्या? जी, जो प्रवीण के जो ससुर हैं
जिनसे हमारी बात की और परवीन की जो एक साली हैं उनसे हमारी बात की, तो उन्होंने यही कहा कि इस परिवार से हमारी बातचीत जो है कई साल से नहीं थी। हालांकि क्या कारण थे बातचीत ना होने के वो अभी साफ नहीं हो पाए, लेकिन ये ज़रूर कहा कि बातचीत नहीं थी। साथ साथ एक अन्य परिजन से हमारी ऑफ कैमरा बात हुई है, उन्होंने भी ये कहा कि कर्ज ज़रूर था, लेकिन वो 10 से 15 साल पहले की बात थी जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था, लेकिन उस कर्ज को कुछ हद तक उतारा गया था और बाकी कुछ इनके पास प्रॉपर्टी जो थी वो बैंक ने सीज कर ली थी, बैंक ने अपने कब्जे में वो प्रॉपर्टी कर ली थी। जी न्यूज़।